साथियों, अभी हम मौजूद हैं एक महान संत निर्मलानंद जी महाराज के पास। जैसा कि ये संत मंत के महान पुरोधा माने जाते हैं और ख़ास करके जो है कुप्पा घाट में रहते हैं और जनमानस को जगाने के लिए उनके अंदर एक चेतना का विकास करते रहते हैं। अनवरत जो है कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष इसी मनुष्यों से भरा पड़ा रहा है, जिसके कारण जो है इसकी यशोगान जो है हमेशा अनवरत होती रही है। सनातन धर्म का हमेशा जो है ध्वजा ऊंचा ही रहा है सभी धर्मों में। तो आइए हम मिलते हैं माननीय संत निर्मलानंद जी महाराज से और उससे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके मन में क्या आया कि आप जो है इस राष्ट्र को जगाने के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठा लिए, आपने अपने आप को संन्यास धारण कर लिए और पूरे दुनिया में एक संत मत के अलख जगाने का कार्य करने लगे। हम आपके जीवन का एक संक्षिप्त जीवनी जानना चाहेंगे कि आप कब इस तरफ जो है आपकी मनोवृत्ति जो है इस तरफ से विकृत हो करके जो संत मत को धारण कर लिए, या वैराग आपके मन में उत्पन्न हो गया, फिर जनमानस की चेतना को जगाने के लिए आप इस देश दुनिया में निकल पड़े। हमारे जनक्रांति भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताया जाए कि आप किस स्टेज में, किस स्थिति में आपके मन में इस प्रकार की भावनाएं जगी कि हमें जो है मानव सेवा अपने वक्तृत्व कला से करना है, जिससे मानव चेतना जगे और वो अपने आप को जो है कुछ कर पावे इस देश दुनिया में। धन्यवाद। आप कि ये जो मीडिया संचार है जी, इससे आप समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। समाज के लोगों को आप सत्य दर्शाने का काम करते हैं। और ये भारतवर्ष जो है ऋषियों और संतों का देश है। हमारा इतिहास संतों और भगवंतों के कहानी से भरे पड़े हैं। इस राष्ट्र को गौरव है संत महापुरुष पर। और संत जो होते हैं समाज के लोगों को त्याग की भावना और सेवा की भावना से प्रेरित करते रहते हैं। आज समाज के लोग धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर बट रहा है, लेकिन संसार में जितने भी संत हुए हैं सब संत एक ही बात कहते हैं कि भाई आपस में मिलकर रहो, आपस में प्रेम से रहो। सबसे बड़ा धर्म मानवता है। मानव धर्म को स्वीकार करो, मानव के दुख को समझें और धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर आपस में बटे नहीं। इस संत मत सत्संग के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाता है हम आपस में मिलकर रहें, आपस में एक साथ रहें, धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पर लड़े नहीं, राष्ट्र को मजबूत करें। ये हमारा देश सर्वधर्म समन्वयकारी ये देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं और सबों को समान अधिकार है। तो हमें चाहिए जितने भी धर्म हैं, जितने भी मज़हब हैं, सब में जो गुण है उस गुण को आत्मसात करें। और आपने कहा जो आप इससे और क्यों प्रेरित हो गए, देखिए पूर्वजन्म का संस्कार भी होता है लोगों का। और मैं भी बाल्यकाल से ही मेरे मन में त्याग की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना बराबर होते रहता था। मैं स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ा और ये हमारे संत महर्षि मही परमहंस जी महाराज के जीवन को मैंने देखा तो हमारे मन में एक प्रेरणा जगी। यह जीवन संसार के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए समर्पित हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि जो समाज के लिए जितना देते हैं, त्याग करते हैं, तो समाज वैसे व्यक्ति को ही सम्मान करते हैं। इसीलिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए संतों का जीवन समर्पित होता है। और संत महापुरुष जो होते हैं, साधु जो होते हैं, किसी जाति संप्रदाय और मज़हब से बंध के नहीं रहते हैं। वे सबके होते हैं। जिस तरह सूरज है तो सूरज सबके लिए है उनके प्रकाश, उसी तरह संतों का ज्ञान सबके लिए होता है और संत सबके लिए होते हैं। इसीलिए हम लोग समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के उद्देश्य से मन में एक भावना जगी, जो यह होगा तब जब हम अपने अंदर त्याग की भावना उत्पन्न करें। इसीलिए हम लोगों ने संन्यास व्रत लिया है और समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। सद्भावना और उसके अंदर सदाचार, शांति की बात हम लोगों को सिखलाते हैं। इस उम्र में आपने जो है इस ओर प्रवृत्ति हुए? वैसे तो मैं जब 12 वर्ष का था उस समय से मेरी इच्छा इधर थी। और हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज जो थे उनके अंदर में भी सत्संग के प्रति बड़ा लगाव था और उन लोगों का भी संस्कार मेरे साथ रहा। और जब मैं एमए पास किया
तो पूर्ण रूप से संसार को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर संस्थागत जीवन जीने लगे, संन्यास व्रत लिया और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं संत मत में कि नए उम्र के युवा जो हैं इसमें बहुत कम जुड़ रहे हैं, जबकि उसके अपेक्षा जो है लगभग 40 से ऊपर के एज का जो है संख्या हम ज़्यादा देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आज जो है भौतिकता का भूत सवार है सबके ऊपर, लोग उपयोगितावादी अधिक हो गए हैं और संसारिक चहल पहल में युवक लोग अधिक रहते हैं। तो दरअसल में युवक के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन उम्र का भी एक असर होता है। जो उम्र है, जवानी का उम्र रहता है, तो उस समय लोग संसार की तरफ विशेष झुके हुए रहते हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान होता है, परिपक्वता आती है, तो स्वतः वे भी अध्यात्म की तरफ झुकते हैं। इसलिए आप एक लाइन में मोदी को आप किस नज़र से देखते हैं, खास करके आज जो वस्तु स्थिति है उसके मुताबिक? देखिए, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं और मोदी जी भी अच्छे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीयता का अलख जगा रहे हैं, समाज को एक नई स्फूर्ति प्रदान कर रहे हैं। जो भाई हम लोग आपस में मानव के हैसियत से एक साथ मिल के रहें और ये राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और ख़ास करके ये त्यागी हैं, योगी के जैसे इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि घर द्वार से मतलब कम है। ये भी एक सन्यासी के जैसे ही जीते हैं, इसीलिए इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करते हैं, कर भी रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करके जो है राष्ट्र को बांटने का जो लोग आरोप लगाते हैं, तो आप अक्सर जो है हम देखते हैं कि खास करके जो है सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो लोग खास करके उनके प्रति झुकाव रहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करके लोग कहते हैं कि राजनीति करते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, तो लोग कहते हैं ये भगवाकरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात ये है, जब इन लोगों से भी हमारी नज़दीकी हुई, हमारे मोहन भागवत भी आए हुए थे हमारे आश्रम, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन लोगों ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं। हमारे राष्ट्र के लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हमारे लिए बराबर हैं। हम राष्ट्र की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं वो हमारे हैं और हम उनके हैं। यहाँ पर जाति पाति धर्म की कोई बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हम लोग जुड़े हुए थे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के साथ, और वर्तमान में जो है देश के कोने कोने में जा कर के संत मत के पताका को फहरा रहे हैं। जहां युवा अपने मार्ग से भटक जाते हैं या फिर भौतिकता की चकाचौंध में जो अपनी सारी बातों को खो देते हैं, तो उस कंडीशन में ये पटरी पर ला करके जनमानस को चेतना जगाने का कार्य करते हैं। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।